नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और लगातार 5वां दिन जब बाजार में तेजी का मूड बना, बुल्स ने दौड़ लगाई और आज निफ्टी 11,150 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। एक बार फिर से आज सपोर्ट में कई दिग्गज स्टॉक्स थे। रिलायंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आज बाजार में रहा, जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट बाजार को किया। इसके अलावा बैंक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स एक बार फिर से शाइन कर रहे थे आज के सेशन में। फार्मा, एफएमसीजी में भी हमने एक्शन देखा आज के सत्र में। लेकिन अगर प्रिसाइसली आज के मोमेंटम की बात करें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में थोड़ा मिला जुला रुझान दिखा था। सरकारी बैंक, जो खबर आई कि कई सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, उसके बाद इस पूरे स्पेस में दौड़ आज हमने लगते हुए देखी। बैंक स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। सिलेक्टिव एनबीएफसीज में भी कुछ खरीदारी आज के सेशन में बनी थी। ऑयल एंड गैस, स्पेशली रिलायंस परफॉर्मर रहा था। फार्मा और एफएमसीजी, ये दो ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर थोड़े मुनाफ वसूली आज के सेशन में हमने देखी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो पावर ग्रिड, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूव हमने आज के सेशन में देखा है। लेकिन अब सवाल यही है कि 11,150 के ऊपर तो अब आ चुके हैं, यहां से और कितना अपसाइड दिख रहा है या फिर यहां थोड़ा बाजार ठहर सकता है। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस की ओर से हमने देखा था कि कल के बाजार में भी बाइंग हुई थी और इंटरेस्टिंग ये है कि आज के बाजार में भी एफआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। लगभग 2265 करोड़ की बाइंग एफआईएस की ओर से आज के बाजार में हुई है। वहीं अगर आप डीआईएस के आंकड़े देखेंगे तो उनकी ओर से मुनाफ वसूली हुई है 727 करोड़ की। लेकिन अच्छे खासे क्वांटम में एफआईएस की ओर से बाजार में पैसा आता हुआ दिखा है। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल बने हुए हैं, उनसे क्विक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। ये शो फेसबुक और ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। मानस, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए क्या व्यू है आपका निफ्टी पर? 11,150 के ऊपर क्लोज तो हुआ है, लेकिन यहां से और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं इमीडिएटली? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। बहुत क्लियर डेली चार्ट पे हाई टॉप्स, हायर बॉटम बन रहे हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3 दिन देखिए तो गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी ने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई और सस्टेन हो रहा है निफ्टी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। कम से कम 11,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आपको करंट लेवल्स पे कल भी निफ्टी मिलता है तो वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 11,040 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 11,500 से लेकर 600 ये लेवल्स होने चाहिए आने वाले समय में निफ्टी के लिए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आप लेकर चलिए। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर औरंगाबाद से, माफ कीजिए, प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम। हेलो, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने प्रमोद जी, आपको ऑडियो आ रहा है, अपना सवाल आप पूछिए क्विकली प्लीज। है मैडम, आवाज आ रहा है? ठीक है मैडम, मैंने ग्लेमा जी, आ रही है, सवाल पूछिए। 566 रुपए से खरीदा है 260 क्वांटिटी। ठीक है, पूछ लेते हैं। नुकसान आपको काफी हो रहा है क्योंकि इस स्टॉक में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं यूएस में स्पेशली वो नेगेटिव रही हैं, इसीलिए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है बाकी फार्मा स्टॉक्स के साथ। ग्लेनमार्क फार्मा पर क्या व्यू रहेगा आपका मानस? 414 पर ये बंद हुआ है। 566 की इनकी खरीदारी है, काफी ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने नोटिस पोजीशन ली है। क्या एक स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड कीजिए और वर्थ होगा अगर ये इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट ले लें? दीपाली, देखिए, पहली चीज आपको समझनी है कि फार्मा में आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी काफी फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, ग्लेनमार्क फार्मा में इन्होंने एंट्री शायद फ्राइडे को ली होगी जब एक स्पाइक देखने को मिला था। उस स्पाइक में इन्होंने खरीदारी की और उस टाइम पे इनको 425 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था। फिलहाल क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा, इसलिए इतना बड़ा लॉस दिख रहा है चार्ट्स पे। मैं समझता हूँ उछाल मिले, कभी 425 से 420-25 की रेंज में आए तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए केवल इतना बोलूंगा कि 350 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ग्लेनमार्क के लिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, लेकिन उछाल मिले तो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, उछाल पर निकलने की ही सलाह है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मोड में ये स्टॉक है, स्पेशली फार्मा पूरा ही। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं। अगले कॉलर खुर्शीद है हमारे साथ, पूर्णिया बिहार से। खुर्शीद, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने जो आरती इंडस्ट्रीज का 300 शेयर 960 पे खरीदा है, तो इसको होल्ड करूं या?
पूछ लेते हैं, आरती इंडस्ट्रीज 312 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 960 का मानस, क्या करना चाहिए? दीपाली देखिए, यहाँ पर पिछले 2 मंथ से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1150 के हाईज देखने को मिले थे, उसके बाद अब 900 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इनको पहला काम करना है, स्टॉप लॉस रखना है 850 का, और यहाँ पर भी मेरी यही सलाह रहेगी, कभी उछाल मिल जाए 950 तक तो बिल्कुल निकल जाए स्टॉक से। ठीक है, तो 975 के आसपास के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है। और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन क्विकली एक सवाल फेसबुक से ले लेते हैं। सुरेंद्र रावत भेज रहे हैं, बजाज फाइनेंस इनके पास 3100 की खरीद है, 30 शेयर है, क्या करना चाहिए मानस? आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है बजाज फाइनेंस में, इनके बाइंग लेवल के तो ऊपर है हालांकि अभी भी, तो प्रॉफिट्स ले लें जो भी हो रहे हैं या फिर बने रहें? दीपाली मैं समझता हूँ कि बने रहे जरूर। एक अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बेरिश पैटर्न दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि अभी आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। आप बने रहिए, 3200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर 3200 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद हमें 1-2 दिन में फिर से उछाल देखने को मिलेगा और 3500 से लेकर 3600 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। तो 3200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, व्यू बुलिश है। 3500-3600 तक के टारगेट्स मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में। पिंकल है हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। पिंकल नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैडम मैंने जीएचसीएल ली है, 50 शेयर है 175 में, तो होल्ड करूं या सेल करूं? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस जी से। मानस जी, जीएचसीएल 175 की बाइंग है, 155-160 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नुकसान है थोड़ा, इनको बताइए क्या करना है इन्हें? देखिए नुकसान तो है, लेकिन यहाँ पर चार्ट्स अच्छे लगते हैं। हाई टॉप हायर बटन क्लियरली दिख रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टॉक आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 135 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। मेरा नजरिया है कि करीब 180 से 185 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में जीएससीएल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है जीएचसीएल। सागर जैन है हमारे साथ फोन लाइन पर अकोला से। सागर गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास आईटीसी है 206 के भाव से 300 शेयर, और आईटीआई 124 के भाव से 400 शेयर है, और लास्ट वन जो है विप्रो वो 265 के भाव से 250 शेयर है। और एक इन्वेस्टमेंट है मैडम, आपका बाइंग प्राइस क्या है? विप्रो का 265। सागर में आपको और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, माफी चाहेंगे इतने सारे क्वेश्चंस में नहीं ले पाऊंगी। मैं किन्हीं 2 स्टॉक्स पर आपको व्यू दिला देती हूँ, बाकी सवाल आपके आने वाले शोज में यानी अगले शोज में हम ले लेंगे। आईटीआई और आईटीसी, मानस बताइए, आईटीआई में 124 का इनका बाइंग प्राइस है, आईटीसी में 206 का बाइंग प्राइस है। दोनों पर लेवल्स बताइए इनको और स्ट्रैटेजी सजेस्ट कीजिए। देखिए आईटीआई के लिए तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चार्ट्स पॉजिटिव लगते हैं। रिवर्सल लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दिखा है, और अगर एक लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट करने हो तो वो 160 रुपए के आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 4 मंथ में हमें 160-170 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आईटीआई में। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 112 के रहेंगे। बात अगर आईटीसी की करें तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उसका एक बड़ा रीजन ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा है, जो कि 210 के आसपास है। तो अब बुलिश ट्रेंड तभी होगा जब स्टॉक 210 के लेवल्स ब्रेक करेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहे, लेकिन 180 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको व्यू मिला है, लेवल्स आपको स्टॉप लॉस के तौर पर रेकमेंड किए गए हैं। फेसबुक के जरिए अब सवाल लेते हैं, ढेर सारी क्वेरीज मिल रही हैं। दीपक नाइट्राइट पर काफी सवाल आ रहे हैं। तथागत बैनर्जी एक सवाल भेज रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट में किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए, और वहीं कौस्तभ सकपाल ने भी दीपक नाइट्राइट पर सवाल भेजा है। इनके पास 506 के भाव पर ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट है, तो 506 के प्राइस पर जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन है मानस, और अगर किसी को नई एंट्री लेनी हो तो किस लेवल पर अंदर आना चाहिए? दीपाली यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, और अब 20 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 505 ये स्तर जब तक ब्रेक ना हो, हर गिरावट पे स्टॉक पे खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर हम ऊपर की बात करें तो एक रेजिस्टेंस जरूर 555-560 की रेंज में है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है और उम्मीद करिए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे। स्टॉक्स 580 से लेकर 590 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, तो बने रहे। स्टॉप लॉस 505 का रखें। होल्ड करने की सलाह है 505 के स्टॉप लॉस के साथ। जब भी कभी डिप मिले ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, ये मानस का व्यू है। जेपी मीना है हमारे साथ अहमदाबाद से। जेपी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
50 HUL है 2210 के भाव से। अभी क्या करना चाहिए? 2200 के भाव पर HUL आपने लिया हुआ है। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, नंबर्स भी आज आए हैं बाजार बंद होने के बाद, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं HUL के नंबर्स। अभी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए के आसपास का, क्या व्यू रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है दीपाली। हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। कुछ टाइम पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 2500-2600 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में। तो बिल्कुल बने रहे, 2500 के टारगेट सेट करें, और 2230 ये इनका स्टॉप लॉस का स्तर होगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। लेवल्स आपको बताया गया, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जरिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और जो सवाल हमें आ रहा है अभी, ये सवाल हमें मिल रहा है आइडिया पर। 2 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए, देबाशीष मोहापात्रा ने सवाल भेजा है। ह्यूज क्वांटिटी है, 9 रुपए 80 पैसे के प्राइस पर। तो क्वांटिटी इतनी ह्यूज है, नुकसान इनको हो रहा है। आज ही स्टॉक 8% फिसल गया, और AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया टेलिंग कंपनीज की तरफ काफी सख्त भी है, तो वो एक बड़ा हैंगओवर है आइडिया पर। अब इनके लिए क्या सजेशन होगा? ऑलरेडी इनको 1.5 रुपए के आसपास का नुकसान तो हो रहा है। देखिए, मैं बोलूंगा कि स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो गया है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना। तो फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 6 रुपीज 90 पैसा ये इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। उसके नीचे चला जाए तो बिल्कुल निकल जाए। जहां तक बात ऊपर की है, 10 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक होंगे, तभी आपको कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी, और उस केस में शायद 13 रुपए के लेवल्स देखने को मिले। तो 690 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। ठीक है, तो फिलहाल वैसे तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, बट ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है, तो एक स्टॉप लॉस मानस ने बताया है, उसको मेंटेन कीजिए और फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर हितेश हैं पुणे से। हितेश नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैंने 100 शेयर्स लिए थे अपोलो के 127 के प्राइस पे, अभी वो 113 पे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? अपोलो टायर्स की आप बात कर रहे हैं, 127 की खरीद है और 113 पर ये कारोबार कर रहा है, 110 पे इनफैक्ट बंद हुआ है आज। हमारा अपोलो टायर्स क्या सजेशन होगा? नुकसान है थोड़ा इनको। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि यहाँ पर बने रहने की जरूरत है। कभी कोई उछाल मिल जाए तो यहाँ पर निकल जाए, और अगर आपको टायर क्षेत्र में ही पैसा लगाना है तो अभी भी MRF एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी यहाँ से पोटेंशियल दिखता है। शायद 10 से 15% का मूव आने वाले 2 से 3 मंथ में MRF में देखने को मिल सकता है। तो आप बेटर रहेगा कि अपोलो टायर से निकले और MRF में पोजीशन बना लेते हैं। तो अपोलो टायर से एग्जिट करके अगर आपको टायर स्पेस में एंट्री लेनी है तो MRF ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ठाकुर अभिषेक सिंह एक सवाल भेज रहे हैं गुजरात से। HEG के 3200 के भाव पर इनके पास शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। भारतीय एयरटेल 584, यहाँ पर इनका व्यू है शॉर्ट टर्म। तो भारतीय एयरटेल 584 की बाइंग और HEG 3210 की बाइंग। मानस, दोनों पर बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, HEG में तो इन्होंने बहुत बड़ा घाटा देख लिया है, क्योंकि अब 700 रुपए के भाव चल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अब इनको निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो स्टॉक में सपोर्ट 600 के आसपास दिखने लगा है। एक बड़ा हर्डल दिखता है 1000 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर स्टॉक एक बार 1000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा, तो शायद आने वाले समय में 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 600 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे HEG में। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो ये एवरेज आउट भी कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल की है। भारतीय एयरटेल में तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ। आप किसी भी नजरिए से देखिए तो भारतीय एयरटेल एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 530 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 630 से लेकर 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली होल्ड है। HEG में आप ऑलरेडी काफी नुकसान झेल चुके हैं, तो अब इसमें बने रहिए आप। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं क्या करना है। HUL पर इनफैक्ट ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक पर भी मिल रहे हैं, तो मानस ऑलरेडी आपको जवाब दे चुके हैं। HUL होल्ड करना है आपको, बने रहना है। पंकज गोयल अब हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। पंकज नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार, पंकज गोयल बोल रहा हूँ। मेरे पास इंडियन ऑयल के 2000 शेयर्स हैं। बोलिए। 2000 शेयर्स मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 में खरीदे थे, तो कॉस्ट ऑफ 200 इन 2018 में खरीदे हुए थे। पूछ लेते हैं। IOC 200 रुपए की बाइंग है, आधा निवेश आपका
कम हो चुका है क्योंकि नुकसान काफी हो रहा है। अब लेवल्स ही बताइए। अब तो इनफैक्ट मानस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में एक गिरावट के बाद हम वापस खरीदारी का ट्रैक्शन देख रहे हैं। उस हिसाब से आईओसी क्या इनको होल्ड कर लेना चाहिए? बिल्कुल होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में कुछ साइन रिवर्सल के देखने को मिले हैं और आईओसी ने आज अपना 100-डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, बेहतरीन वॉल्यूम के साथ किया है। मैं समझता हूं कि 120-125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फिर सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर रखें, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखें। तो 81 का स्टॉप लॉस रखें, आईओसी में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, 120 से लेकर 130 के टारगेट्स रहेंगे। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 120-130 के हैं आईओसी में। सुरेंद्र कुमार गंगवानी ने हमें सवाल भेजा है फेसबुक पर। इनके पास एल&टी हाउसिंग फाइनेंस के, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के 72 के भाव पर 350 शेयर्स हैं। नजरिया इनका 1 से 2 महीने का है। तो मानस एल&टी फाइनेंस 72 का परचेजिंग प्राइस, व्यू 1 to 2 months। दीपाली, एनबीएफसी में कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले हैं, तो एल&टी फाइनेंस के लिए भी मैं होल्ड की सलाह देता हूं। 57 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, बने रहें, और स्टॉक में पॉजिटिव मूव तब आएगा जब स्टॉक अपना 100-डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 70 रुपए के आसपास है। तो उसके ऊपर आपको 85 रुपए तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें, 57 का स्टॉप लॉस रखें। 57 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट होल्ड कीजिए आप एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को। और अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जो एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने के लिए। और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारी इस पहल का मकसद है कि आप अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सके, इसीलिए हमने यहाँ पर डूज एंड डोंट्स की एक छोटी सी और आसान सी लिस्ट बनाई है। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर मिलने वाले टिप्स वाकई में भरोसे के लायक हैं या सिर्फ अफवाह या सुनी सुनाई बातें हैं। आप हमेशा टिप के सोर्स की जांच करें, पड़ताल करें। टिप्स हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या फिर भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर जांच लें। टिप्स को लेकर जल्दबाजी ना करें, किसी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझ कर डिसीजन लें। क्या ना करें ये भी जान लीजिए, अफवाह के आधार पर कभी आपको डिसीजन नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड मैसेजेस पर बिलीव नहीं करना है। दोस्त रिश्तेदारों की सलाह पर आप भरोसा ना करें। जानकारी की प्रामाणिकता आप जांच लें। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार फेसबुक ट्विटर क्वेरीज पर रहेगा हमारा फोकस। करेंगे शामिल उन सवालों को। मानस बने हुए हैं हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जयसवाल बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और अब ट्विटर फेसबुक के सवालों को करते हैं शामिल। एक सवाल है बजाज फाइनेंस पर, कपिल भेज रहे हैं नागपुर से। 3400 की बाइंग है। तो कपिल आपको बता दें, मानस ने भी थोड़ी देर पहले ही व्यू दिया है। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। 3500-3600 के न्यू टर्म टारगेट्स हैं। बलरामपुर चीनी, इस पर व्यू लेते हैं। नीतीश कुमार ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, 125 के भाव पर इनकी खरीदारी है। सिमिलरली एक सवाल हमें फेसबुक पर भी मिला है, 138 की इनकी बाइंग है बलरामपुर चीनी में ही। तो बलरामपुर चीनी पर काफी क्वेरीज आ रही हैं। मानस बताइए, हरीश ने 138 के लेवल पर खरीदा है, वहीं नीतीश ने 125 के लेवल की बाइंग है बलरामपुर चीनी में। देखिए 15 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है दीपाली, और अब आपको ट्रेंड तभी पॉजिटिव मिलेगा जब 130-132 के लेवल्स ब्रेक होंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहे, लेकिन 118 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। शिवशंकर भावरे ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, अशोक लेलैंड पर 51 रुपए 80 पैसे की खरीदारी है, 50 शेयर्स हैं। बताइए मानस। पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है, कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 51 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में 57-58 तक के लेवल्स अशोक लेलैंड में देखने को मिलेंगे। पल्लवी एक ट्विटर पर सवाल भेज रही हैं, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 स्टॉक्स इन्होंने चुने हैं अपने लिए खरीदारी के लिए। जानना चाहती हैं क्या इन्हीं लेवल्स पर तीनों में एंट्री ली जा सकती है? देखिए एचडीएफसी लाइफ में तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी गिरावट मिले तब खरीदारी करें तो बेहतर रहेगा। 595 के स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर के टारगेट 675 के रहेंगे। दूसरे स्टॉक मैं भूल गया हूं, फिर से एक बार बता दीजिए प्लीज। टाटा कंज्यूमर और आईसीआईसीआई बैंक नई एंट्री लेना चाहती हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में, टाटा कंज्यूमर में तो नहीं, लेकिन मैं आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आज हमें एक ब्रेकआउट, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखें 365 का, और टारगेट करीब 405 के रहेंगे। कैलाश पटेल ने ट्विटर पर एक सवाल भेजा है, बीपीसीएल 475 की बाइंग है, अगले 10 दिनों का ये आउटलुक लेना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 दिन होल्ड करना चाहते हैं। काफी पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। 434 का स्टॉप लॉस रखें,
और 10 दिन के लिए टारगेट 500 रुपए के रहेंगे। ठीक है, 500 रुपए के टारगेट से आप होल्ड कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर सवाल हमें आ रहा है स्ट्राइड्स फार्मा पर, राहुल यादव ने भेजा है। एक हफ्ते का इनका नजरिया है, 436 के भाव पर 100 शेयर्स दिए हुए हैं। तो स्ट्राइड्स फार्मा एक हफ्ते के व्यू के साथ क्या सजेशन होगा मानस? बिल्कुल निकल जाए, यहाँ कोई ट्रेंड पॉजिटिव दिखता नहीं है, साइडवेज ट्रेंड दिखता है, तो बिल्कुल मेरी राय में तो निकल जाए। और अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 395 का एक स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली मानस, संक्षेप में राय दीजिए। निधि शाह ने सवाल भेजा है टाटा एलेक्सी पर, 920 की इनकी खरीदारी है, 90 शेयर्स हैं। देखिए अब आईटी में कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव दिखने लगा है, तो टाटा एलेक्सी बिल्कुल होल्ड है। अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 875 एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर की तरफ मैं समझता हूं कि 1000 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है टाटा एलेक्सी में। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस निवेश में। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से मानस? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, इसमें अपने काफी स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हुए हैं, बट पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंवी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।